पहली बार पीएम मोदी पर वरुण गांधी का प्रचंड अटैक। पूछा ऐसा सवाल नाराज हो जाएंगे शाह। वरुण गांधी की तरह 10 नेता भी पूछने लगे सवाल तो देना पड़ेगा किसी भी हाल में जवाब। 23 करोड़ ने पीएम मोदी से मांगी नौकरी। क्या भारत में बेरोजगारों की सुनामी आने वाली है? अगर सच बोलना बगावत है तो ऐसी बगावत पर देश को गर्व करना चाहिए। हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जो आपको पता तो है पर आप भूल चुके हैं। वरुण गांधी ने इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया है जिसकी सजा उन्हें कभी भी मिल सकती है। या आप ये कह सकते हैं कि वरुण गांधी बीजेपी के लिए गले की फांस बन चुके हैं, जिनको अमित शाह कभी भी बाहर कर सकते हैं। लेकिन जो सवाल उठाया है उस पर पूरा भारत वरुण गांधी की तारीफ कर रहा है। हमारे देश में नेता पार्टी के होते हैं, देश के नहीं। अगर देश के लिए राजनीति होती तो आज जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो नहीं दिखाते। भारत में बेरोजगारी पर वरुण गांधी का तीखा सवाल सुनिए। उसके पहले सुनिए मोदी सरकार ने बेरोजगारों को लेकर ऐसा क्या कह दिया कि वरुण गांधी भड़क गए। संसद में एक सवाल पर मोदी सरकार का कुछ ऐसा जवाब था। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया गया था। इसके 8 साल बाद मोदी सरकार ने संसद में बताया है कि इन सालों में कुल 7,22,000 नौकरियां दी गई हैं, जबकि 22 करोड़ से ज्यादा लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किए, यानी हर साल 1 लाख से भी कम। औसत रूप से करीब 90,000 नौकरियां दी गई है। तो बाकी के करोड़ों लोग क्या कर रहे हैं? क्या वो बेरोजगार हैं? इसका जवाब तो नहीं दिया गया है। पिछले 8 साल में सिर्फ 7.25 लाख नौकरियां देकर पीएम मोदी का दावा है कि वो अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देंगे। क्या ये संभव लगता है? संसद में जैसे ही मोदी सरकार ने ये जवाब दिया वैसे ही वरुण गांधी ने मुश्किल सवाल पूछ लिया। सवाल है कि जब देश में 1 करोड़ नौकरियों के पद खाली तो फिर सरकार युवाओं को मौका क्यों नहीं देती? वरुण गांधी ने सरकार की तरफ से पेश किए गए आंकड़ों को ही ट्विटर पर टांग कर सवाल पूछा। मोदी सरकार से ऐसा सवाल तो विपक्ष भी नहीं पूछ पा रहा है। बीजेपी नेताओं की हिम्मत नहीं है कि मोदी से सवाल पूछ पाए, लेकिन वरुण गांधी को पार्टी से बाहर निकाले जाने का डर नहीं लगता है। इसलिए देश भर में लोग कहते हैं कि अगर बगावत देश हित में हो तो नेताओं को वरुण गांधी की तरह बगावत करनी चाहिए। हम आपको कुछ गंभीर आंकड़े दिखाते हैं। क्या इसकी कल्पना की जा सकती है कि देश में प्रति 100 युवाओं में से 25 को कोई काम ही ना मिले, या फिर किसी राज्य में तो 100 में से 47 युवाओं के पास कोई काम ही ना हो? 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था विश्वगुरु बनने का सपना क्या ऐसे पूरा हो सकता है जिसमें इतनी बड़ी आबादी बिना किसी काम की बैठी हो? वरुण गांधी का सवाल जायज लगता है। ऐसा सवाल बाकी नेताओं को भी पूछना चाहिए। तो क्या भारत में 1 लाख आवेदन पर 10 लोगों को नौकरी मिलेगी? सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2014 से 2021 तक बेरोजगारों की संख्या लगभग 25 करोड़ है, क्योंकि नौकरी मांगने वालों की संख्या ही 22 करोड़ से ऊपर है। इनमें से कितनों की उम्र निकल गई होगी, ना जाने कितनों ने आवेदन ही नहीं किया होगा। ऐसे में सरकार से सवाल पूछकर वरुण गांधी ने सबका दिल जीत लिया। संसद में सवाल तो बेशक तेलंगाना के एक सांसद ने पूछा था, लेकिन वरुण गांधी ने सोशल मीडिया पर इसको हवा दे दी और सरकार को घेर कर विपक्ष को समझा दिया। जितनी मेहनत सोनिया गांधी के लिए हो रही है, अगर देश के बेरोजगारों के लिए होती तो शायद आज ये हालत कांग्रेस पार्टी की ना होती। सवाल है कि ईडी ने एक दिन पूछताछ क्या की, पूरी कांग्रेस सरकार से लड़ने आ गई। यहाँ करोड़ों बेरोजगारों की जिंदगी का सवाल है तो कांग्रेस कभी सड़कों पर नहीं आई। बेरोजगारों में ये वही लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट किया होगा। इसलिए सरकार को भी जमीनी रिपोर्ट और हकीकत से सामना करना चाहिए, क्योंकि अभी तो एक वरुण गांधी रूठे। अगर करोड़ों वरुण गांधी रूठ गए तो सरकार को मुश्किल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।